Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लड़का तो मौजूद है, तुम भी तो आंखें खोलो। तुम्हें ऑफिस के झमेलों से फुर्सत नहीं मिलती कि इधर उधर नजर दौड़ाओ तुम। कहती तो ठीक है आप आंटी, मैं कुछ समझी नहीं साहब। समझ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिए मामा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं किसी की पसंद या नापसंद पे अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं जॉब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। अम्मी इस वक्त प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ दें। उस जादूगरनी ने तो तुझ पे जादू कर दिया है, जब तो अपनी माँ को खातिर में नहीं ला रहा है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ टेंशन में। मोहब्बत दो तरफा होनी बहुत जरूरी है, तभी तो भड़कती है। देखिए मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वही मेरी जिंदगी का मकसद है। वैसे निगत बहुत लकी है जो उसे इतना चाहने वाला मिला। निगत से जैसे आपके बारे में सुना था, आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतना डैशिंग वेल मैनर शख्स तुम्हारा मंगेतर और तुम किसी और की तरफ देख रही हो। देखो, तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना क्या? वरना रहने दो। यार तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तो फेवर करो। देखो, जब तक मैं वकार से नहीं मिली थी तब तक मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ थी, लेकिन उससे मिलने के बाद अब मेरे ख्यालात बदल गए। तुम्हारे ख्यालात बदल गए? आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने वकार में? उससे बात करने का सलीका है, दूसरे को इज्जत देना जानता है, और सबसे बड़ी बात, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लिसन नेहा, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ नेहा, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम बहुत खसारे का सौदा कर रही हो। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती है। प्लीज नेहा, मुझे लेक्चर मत दो। देखो, दोस्त वही होता है जो सही मशवरा दे और गलत फैसले से रोके। देखो, मैंने जो अपने लिए फैसला किया है वो ही सही है, ओके? देखो, बाज दफा हम अपना खुद नुकसान करके इल्जाम अपनी किस्मत पर डाल देते हैं। सुनो, तुम ना यहाँ गलत जॉब कर। तुम्हें किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ना लेक्चरर होना चाहिए। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। ठीक है, हाँ मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, चल, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? नहीं खा रही आप ही। कह रही है मुझे भूख नहीं लग रही। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? अब तो उसका सामना करते हुए भी डर लगता है। आपने पूछा तो होगा ना आप ही को कि क्या हुआ है उन्हें? बहुत पूछा बेटा, लेकिन बस वो तो खामोश सी हो गई। आप ही के चेहरे पे अम्मी बहुत उदासी है। मैंने बहुत पूछा लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही हैं। मैं भी पूछ पूछ के थक गई, लेकिन उसने तो अपना गम सीने में छुपा के रख लिया। अम्मी, आप दोबारा मालूम करें ना, उन्हें इस गम से निकालना बहुत जरूरी है। क्या करें बेटा, जिंदगी तो इन्हीं गमों के साए में गुजर गई और पता नहीं कितने दुख झेलना बाकी है। अम्मी, संभालें खुद को। मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। औलाद का दुख बहुत गहरा होता है,
सारा वक्त इसी सोच में गुजरता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह खुश रखूं। अम्मी हम सब बहुत खुश हैं, प्लीज आप अपना ख्याल रखा करें। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन कितना खुश है, ये तो चेहरे से झलकती है। अम्मी ख्याल रखें आप अपना। आपके लिए ले आऊं खाना कुछ? नरगिसी नहीं खा रही है तो मैं क्या खाऊं? मैं आपके लिए गर्म करके लाती हूँ खाना। नहीं नहीं यार ठीक है, ऐसा तो होता है मियाँ। हाँ बस ऐसे करते हैं कि मुलाकात करते हैं, फिर बाकी बात भी कर लेंगे। ठीक है, हाँ अस्सलाम वालेकुम। बेबी क्या बात है, बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रही? हाँ हाँ हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जानने वालों से आपकी जान छूटे ना फोन से, तो फिर हम आपको कुछ बताएं। अच्छा भी ऐसे करें कि अब आप फटाफट कह दें जो भी आपने कहना है, नहीं तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। हमारी किसी भी बात को आप संजीदगी से मत लेना। आप ऐसे करें, कोई संजीदा बात किया करें तो हम संजीदगी से ले लेंगे उसे। लो मियाँ शुरू हो गए, आपसे तो कोई बात करना भी ना फजूल है। अच्छा अच्छा भाई चलें, आप नाराज ना हो, कहिए क्या कहना है। हम कह रहे थे कि आपको हमारे साथ तबस्सुम क्या चल रहा होगा? खैर तो है, क्या उनसे भी घर खाली करवाना है आपने? नहीं, हम चाह रहे थे कि गौहर मियाँ के रिश्ते की बात कर लें। गौहर के रिश्ते की बात? किससे? निगहत के साथ। पागल हो गई हो तुम क्या? इसमें पागलपन की कौन सी बात है? अभी तुम अच्छी तरह जानती हो कि गौहर जो है वो नरगिस से शादी करना चाहता है। गौहर मियाँ तो बच्चे हैं, उसे अपने अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं है। गौहर मियाँ बच्चा नहीं है, तुम बच्ची बन रही हो। वो बच्ची जो अपने बेटे के हाथ से उसकी खुशी छीनना चाहती है। ठीक है, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम खुद चले जाएंगे, देख लेना। बात सुनो, अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, और ये हर वक्त का पागलपन जो है ना वो भी अच्छा नहीं होता। लेकिन की कोई बात नहीं है, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, और आइंदा इस मौजू के ऊपर कोई बात ना सुनूं मैं। लो भैया, ये तो इतना आग बगोला हो रहे हैं कि अल्लाह माफ करे, हम खुद ही चले जाएंगे। यार मैं तो ये बोल रहा हूँ गेम खेल, ऐसे जबरदस्त गेम करके। हाँ मैं कह रहा था तो वो तो ठीक है। अबे ये यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अबे देखना, मुझे लग रहा है ये आलिया जी का इंतजार कर रहा है। नहीं वो तो वैसे ही देख रहा है यार। अबे तो आलिया के घर की तरफ क्यों देख रहा है? वो देख, वो तो माहिन का मुंतजर है। अबे माहिन उससे घास वास भी नहीं डालती। अबे अपने टीकू ने घास पे क्या करना है? अबे मैं महावरतन कह रहा था। देख यार, मुहावरों का सहारा ना ले। सही है, वैसे ही यहाँ पे आसान बात समझ में नहीं आती और तू चीजों को मुश्किल बना रहा है। अच्छा अच्छा, टीपू देख, टीपू तो अच्छा नहीं कर रहा यार, गुस्सा ना कर। वो देखो कितना दूर खड़ा हुआ है। इसके दूर खड़े होने में भी ना कोई खास रास्ता है। क्या हुआ? बात है, देख ना, इंसानों में ब्लूटूथ का फंक्शन होता है, ना ही वाईफाई का। मुझे दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है। अगर तू ऐसी मनफी सोच सकता है ना, तो एक दिन पूरी दाल ही काली निकलेगी। व्हाट्सएप का? हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप। देख यार, मैं नहीं कहता था, वो ऐसी बेचारा खड़ा हुआ है। हाँ यार, लगता है तू सही कह रहा था। यार मैं हमेशा सही कहता हूँ। चल, अरे चल ना, आ रहा है, चल। क्या बात है मामा?
कुछ परेशान लग रही हैं? कितनी उदासी हो गई है इफ़ी के बगैर। उसी की पिक्स देख रही हूँ। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। इफ़ी जिस दिन अपनी डिग्री लेकर आएगी ना, उस दिन हम अपनी खुशी देखेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतने दिन तो उसके बगैर गुजारने होंगे ना। कम ऑन मम्मा, वो हमारे कांटेक्ट में रहेगी और आप जब बोलेंगे मैं वीडियो चैट पे आपसे बात करवा दूंगा उसकी। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं निखत की शादी को लेकर भी बहुत परेशान हूँ। ये मसला तो वाकई बहुत उलझता जा रहा है। निखत किसी भी तौर पर वकार से शादी करने के लिए आमादा ही नहीं है। मम्मी अगर निखत नहीं चाहती तो हमें वकार से उसकी जबरदस्ती शादी भी नहीं करवानी चाहिए। एक ही मसला नहीं है, तुम्हारा और नरगिस का रिश्ता भी तो कितना बेजोड़ है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तो घुट घुट के जीने से बेहतर है हम दादी जान से जाके क्लियर बात कर लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा अभी नहीं होना चाहिए। मम्मी आप लोगों की इन्हीं बातों ने ना दादी जान को सर पे चढ़ा दिया है। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे। अब तुम्हारे डैडी तो इस दुनिया में रहे नहीं, इनकार की सारी वजह की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाएगी। मम्मी तो ऐसे कैसे जिंदगी गुजरती रहेगी हमारी, बताएं। देखिए आप जब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। फिर क्या करें? तुम्हें पता है सना, जिंदगी गुजारने के लिए रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। ये मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है। मैं जो हंसता हूं ना हर वक्त, असल में अपने गम छुपाता हूं। नाना जब मेरी माँ जिंदा थी तो मेरी हंसी में भी बहुत दम था। ये बात बिल्कुल ठीक है। दिन भर की थकन के बाद जब मैं भी अपनी माँ के पास जाती हूँ तो एकदम फ्रेश हो जाती हूँ, और जब मैं घर जाता हूँ तो बहुत तन्हा हो जाता हूँ। और इस माशरे में तो तन्हा इंसान की कोई कीमत ही नहीं होती। माएँ तो सांची होती हैं। अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं, तुम घर आके उनसे मिलो ना। आंटी का बड़ापन जो मुझे याद करती है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा रिश्ता लेके कौन जाएगा। बहुत शौक है तुम्हें शादी करने का। हाँ, शौक भी और जरूरत भी। भाई कोई तो होना जो तन्हाई में साथ दे सके। हाँ, तुम्हें कोई बर्दाश्त करने वाला भी तो होना चाहिए ना। क्या मतलब? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, मोहब्बत हमेशा उस इंसान से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करता है। क्या कहना चाहती हो तुम? भाई सीधा सा फार्मूला है। बकार तुम्हें टूट के चाहता है और तुम गौहर को। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ नेहा, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम बहुत खसारे का सौदा कर रही हो। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती है।
निगर, कितनी बदनसीब हो तुम जो इतने अच्छे इंसान को खो रही हो। हमारे नसीब में तो मोहब्बत ही नहीं है, और जिनके नसीब में मोहब्बत है वो दूर भाग रहे हैं। जिंदगी की मसरूफियत ने मुझे तो अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। अच्छी खासी तो हूं, तभी तो कितने लोगों ने मेरी जानिब बढ़ने की कोशिश की। लेकिन अब अपने बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी जिंदगी है, अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती। कौनिया, मेरा हाथ छोड़िए। याद मैंने सारी जिंदगी के लिए पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। नास आंटी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। तुम ना मेरा फोन अटेंड कर रही हो, ना ही शक्ल दिखा रही हो। वैसे तुम हर जगह घूमती फिर रही हो। चची के पास आई थी, एक वक्त के बाद वो बहुत अकेली हो गई है ना, इसलिए। मैं जो अकेला हूँ तुम्हारे बगैर, उसका कोई ख्याल है? अरे बाबा, घर पे बहुत काम थे, इसलिए ना फोन पे बात कर सकी ना मुलाकात। मुझे तो कोई और ही वजह लगती। यही तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। जो मेरा नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं हुआ। कहाँ खो गई? तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात भी नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कोई तो बात है, बताओ ना। ये बात सच है कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम एक दूसरे को समझते भी हैं। वो बात ये गौहर मियां की। थोड़ी देर में फोन करता हूँ आपको। बोलो क्या बात? मुझे कभी कभी बहुत खौफ आता है गौहर। कैसा है? अगर मैं आपकी जिंदगी में ना रहूं तो मेरी जिंदगी में ना रहो, ऐसा हो नहीं सकता। होने को कुछ भी हो सकता है गौहर मियां। हम आने वाले पल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना। बात क्या है नरगिस, कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे कुछ होने वाला है। देखो, बताओगी भी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ गौहर। जानता हूँ। और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। नरगिस हमारी बच्ची है, कोई हमारी सरपरस्त नहीं है कि जो वो कहेगी तुम वो करोगी। सरपरस्त तो आप ही हैं अम्मा, और आप ही रहेंगी। हमें लगता है कि हमारी बात पे नाराज हो गई हो। हमारे कहने का मतलब ये था कि अम्मा जान की तबीयत तो ठीक है ना, वहाँ क्यों जा रही हो? अम्मा जान तुम्हारी पड़ोसिन है, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो जाकर अयादत कर लो ना उनकी। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मोहब्बत को समझती ही। दुरुस्त कहा, मैंने मोहब्बत कभी नहीं की। बहुत तड़पाया ना तुमने मुझे, हमेशा ठुकराया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे प्यार को